नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही दमदार कहानी के बारे में। दूध के बर्तन में गिरे दो मेंढकों की कहानी। ये बस एक छोटी सी कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या वाकई लगातार कोशिश करते रहने से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है? मतलब जब सारे रास्ते बंद दिख रहे हों तब भी क्या मेहनत रंग ला सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, और ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूध में दो मेंढक, और यहीं से एक नामुमकिन लगने वाली सिचुएशन की शुरुआत होती है। सोचिए, मेंढकों का एक झुंड है, खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, और अचानक उनमें से दो मेंढक फिसलकर दूध के एक बड़े से बर्तन में जा गिरते हैं। अब ये कोई मामूली तालाब नहीं था जिससे वे आसानी से निकल जाते। दूध काफी गाढ़ा और चिकना था, जिससे हाथ पैर मारना भी मुश्किल हो रहा था। और बर्तन की दीवारें, वो तो एकदम ऊंची और चिकनी थी। मतलब चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सीढ़ी नहीं, कोई सहारा नहीं। सीधे सीधे कहें तो वो एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तो अब आता है कहानी का असली मोड़, निराशा बनाम उम्मीद। ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है, नहीं, ये थी सोच की लड़ाई, माइंडसेट की लड़ाई। एक जैसी मुश्किल हालात में दोनों मेंढकों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। और सिचुएशन को और खराब करने के लिए बाहर खड़े दूसरे मेंढक मदद करने के बजाय चिल्लाने लगे, अरे ये बर्तन तो बहुत गहरा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो कोशिश करना, हार मान लो। सोचिए, ये बाहर से आने वाली नेगेटिविटी कितनी खतरनाक हो सकती है, जो बची खुची उम्मीद को भी खत्म करने पर तुली हो। और दुख की बात यह है कि पहले मेंढक ने उनकी बातें सुन ली, उन आवाजों को सच मान लिया। उसने उस निराशा को अपने अंदर उतरने दिया। उसकी सारी उम्मीद टूट गई। उसे यकीन हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे वो दूध में डूब गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था, उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। उसने भी वही सब सुना, वही निराशा भरी बातें, पर उसने एक फैसला किया कि वो इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देगा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, किसी भी तरह जिंदा रहना है। और बस वो लगातार अपने पैर चलाता रहा, चलाता रहा। तो यहां पे देखिए, दो रास्ते, दो अंजाम। पहला मेंढक, उसने हार मान ली, और नतीजा वो डूब गया। दूसरा मेंढक, वो कोशिश करता रहा, और नतीजा वो बच निकला। ये एक सीधी साधी तस्वीर है जो दिखाती है कि हमारे फैसले और हमारी सोच का नतीजा क्या हो सकता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, मक्खन वाला चमत्कार। वो पल जो दिखाता है कि कैसे लगातार की गई मेहनत अपनी किस्मत खुद लिखती है। वो दूसरा मेंढक बस लगा रहा, बिना रुके एक ही धुन में अपने पैर चलाता रहा, बार बार, लगातार। भले ही उस वक्त उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। ये बस जीने की एक जिद थी, एक जुनून था। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। तो ट्विस्ट क्या था? असल में मेंढक के लगातार पैर चलाने से दूध मथने लगा था। ये एक सिंपल सा साइंस है, जैसे हम क्रीम से मक्खन निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उसकी लगातार हरकत से दूध में मौजूद फैट इकट्ठा होने लगा, और देखते ही देखते वहां मक्खन का एक छोटा सा ठोस गोला बन गया। सोचिए, वही दूध जो उसे डुबो रहा था, उसी की मेहनत ने उसे एक ठोस जमीन, एक प्लेटफॉर्म में बदल दिया। बस उसने उस गोले पर छलांग लगाई, और उस नए सहारे से एक और जोर की छलांग लगाकर वो बर्तन से बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये जो सबक है, वो सिर्फ एक मेंढक और दूध के बर्तन तक ही सीमित नहीं है। यहां से दो बहुत ही पावरफुल बातें निकल कर आती हैं। पहली, पॉजिटिव सोच की ताकत। खुद पर यकीन रखना सच में नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, या इस केस में कहें तो मक्खन बना सकता है। और दूसरी बात, लगातार कोशिश करते रहने का नतीजा। जब हम कोई काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो कोशिशें मिलकर कुछ ठोस शक्लें ले ही लेती हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ी सीख यही है, हमारी अपनी कोशिशें ही हमारा मक्खन का गोला बन सकती हैं। मतलब जिस मुश्किल से हम जूझ रहे हैं, अगर उसी में लगे रहें तो उसी के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता भी बना सकते हैं। और इसी सोच के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। किसी की भी जिंदगी का मक्खन का गोला क्या हो सकता है?
वो कौन सी छोटी सी लेकिन लगातार की जाने वाली कोशिश है जो अगर लंबे समय तक की जाए तो सबसे बड़ी मुश्किलों से भी पार लगा सकती है। सोचने वाली बात है।